नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संबोधि एकेडमी पर। और आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। हमारा आज का टॉपिक है वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की जो परतें हैं उन्हें क्रम में भी लगवाता है और उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल की परतों की। जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है उसको हमने जो डेंसिटी हवा की डेंसिटी है, और हमारे वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की जो है डेंसिटी पाई जाती है, उनके अनुसार हमने इन्हें 5 वर्गों में बांट रखा। 5 परतें हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो परत है ये हमारी पृथ्वी का ये हो गया, सरफेस हो गई। पहली जो परत है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल, या इसे विक्षोभ मंडल भी बोलते हैं, इसको संवहन मंडल भी बोलते हैं। और हम ये बात करेंगे, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है यानी साउथ पोल है, जो ऊंचा है, जो उत्तरी ध्रुव से ऊंचा है दक्षिणी ध्रुव, ये बात हम याद रखेंगे। उत्तरी ध्रुव नीचा है, और ये हमारी एवरेस्ट हो, माउंट एवरेस्ट हो गई। ये पृथ्वी का दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट। इस परत में क्या होता है, ये परत 16 किलोमीटर का एरिया जो है कंट्रोल करती है, और इसी परत में सारी जो है जैविक क्रियाएं होती हैं, यानी इसमें जितना भी जनन प्रजनन सब इसी में होता है। और इसमें वर्षा होती है, ये देखिए वर्षा होती है, बादल बनते हैं, सब कुछ इसी में होता है। टोटल जितना भी कार्य प्रणाली हम इसी में रहते हैं। तो इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर तक है, और इसमें जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ऊपर की ओर बढ़ते समय तापमान जो है गिरता है। तापमान क्या होता है, गिरता है। और इसकी गिरने की दर क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर पर तापमान गिरता रहता है। तो सारी क्रियाएं इसमें होगी, बारिश बादल बनना और सारी जैविक क्रियाएं इसमें होगी। और इसको संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण ध्रुव ऊंचा है और सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, ये यहाँ तक हो गया। और इसमें घटते घटते तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और इसकी जो ये परत का जो लास्ट वाला जो ये वाली लाइन जो इसको काटती है, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज ये होता है इसकी सीमा, ट्रोपोपाज। उसके बाद में आता है आपका समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें क्या है, टेम्परेचर लगभग समान सा रहता है, लेकिन इसमें जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो बढ़ने 16 किलोमीटर से ऊपर ये स्टार्ट हो जाता है, और 34 किलोमीटर का एरिया कुल घेरता है। तो 16 से लेकर 50 किलोमीटर तक का एरिया इसका है। तो इसमें क्या होता है, तापमान बढ़ता है। बढ़ने का कारण क्या है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत यानी O3 पाई जाती है, जो प्राणियों की रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से प्राणियों की क्या करती है, रक्षा करती है। और इसकी भी एक लेयर होती है, वो इसको रोकती है। इसमें लेयर बाय लेयर करके ये पूरी परत है। तो इस परत को हम देख लेंगे। तो देखिए इसमें ओजोन परत है, और ओजोन परत में क्या है, ऊपर से जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ये ऊपर की तरफ से ज़्यादा गर्म होती है और नीचे की तरफ से कुछ कम गर्म होती है। इसीलिए इसमें जब ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो हमें तापमान बढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ कम होगा और ज़्यादा, और यहाँ और ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इसमें तापमान बढ़ता है ओजोन परत के होने के कारण। दूसरी बात, इसमें कोई भी वायुमंडलीय क्रिया होती नहीं है, जैसे ये बादल बनना, बारिश पड़ना और बादल गरजना, ये क्रिया नहीं होती। इसलिए ये हमने एक वायुयान बनाया है। ये वायुयान बनाया है, वायुयान चलाने के लिए इसमें अच्छी दशाएं पाई जाती हैं, यानी इसमें कोई भी पक्षी वगैरह या कुछ भी ऐसा कुछ साफ मौसम रहता है बराबर, तो इसमें जो है आसानी से हवाई जहाज चलाया जा सकता है। और यहाँ जेट स्ट्रीम भी चलती हैं, उनका भी लाभ उठा लेते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं पायलट। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर की बात हुई, समताप मंडल की। इसके ऊपर वाली जो लाइन है ये, या इसकी सीमा है, इसको ये कहलाती है स्ट्रेटोपास। ये ट्रोपोपास, ये स्ट्रेटोपास। उसके बाद तीसरा मंडल आता है मध्य मंडल, जिसे हम मेसोस्फेयर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, उल्कापात होता है। यहाँ ऊपर रेडियो जो है आयन पाए जाते हैं, उनसे ये क्या है, घर्षण के कारण ये उल्कापात जैसे होता है, वायुमंडल बाहर से होता है अंतरिक्ष से। तो ये उल्का पिंड जलकर पृथ्वी तक नहीं आ पाते और जलकर रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। तो ये मध्य मंडल है, और इसकी जो हाइट है वो है 30 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर तक है ये।
50 से 80 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। और तापमान इसमें क्या होता है, डाउन होता है, यानी ऊपर को चलेंगे तो तापमान गिरते गिरते कहाँ पहुंच जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक और यहाँ -100 तक चला जाता है। उसके बाद आता है अगला मंडल जिसे हम आयन मंडल कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, उल्का पिंड घर्षण से जलकर नष्ट हो जाते हैं क्योंकि इसमें आयन पाए जाते हैं। और दूसरी बात, इसकी जो एक परत है, इसमें एक परत पाई जाती है, जी लेयर बोलते हैं उसे, जी लेयर। वो जी लेयर क्या करती है, ये जितना भी हम यहाँ से आप रेडियो तरंगे छोड़ते हैं उनको परावर्तित करती है। यानी इसमें सैटेलाइट होते हैं ना, उन सैटेलाइट तक पहुंची, उस सैटेलाइट से फिर हमारे पास फोन आता है। तो हमारा जितना भी संचार का माध्यम है, जैसे इंटरनेट और आपका टीवी और आपका मोबाइल, ये सब कुछ जो चलते हैं वो इसकी वजह से चलते हैं, क्योंकि ये रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। रेडियो तरंग यहाँ जाएगी फिर वापस आ जाएगी। तो इसी के कारण जो हमारा ये संचार का माध्यम स्टार्ट हो पाया था, रेडियो तरंगों के कारण, इस लेयर के कारण, जो मंडल है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। क्लियर हो गई बात। और इसमें उल्का पिंड भी फ्रिक्शन ज्यादा होता है जब गिरते, तो यहाँ से जलते जलते यहाँ तक आ जाते हैं, कभी कभी ये समताप मंडल तक भी आ जाते हैं। तो हमारी ये क्लियर हो गई। और इसकी जो लंबाई गहराई होती है, ऊंचाई है सबसे ज्यादा है, गहराई ऊंचाई कुछ भी बोल दीजिए आप, 560 किलोमीटर। तो 680 से 640 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है आयन मंडल का। उसके बाद आता है हमारा लास्ट मंडल, बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ये बहिर्मंडल के जो ये सीमा होती है, ये वाली, इस सीमा को हम बोलते हैं आयनोस्पास, आयनोपास। तो इसके बाद बहिर्मंडल आ जाता है, और बहिर्मंडल के बाद टोटल क्या है, ब्रह्मांड आ जाता है, मतलब बाहर निकल जाते हैं यहाँ से। और यहाँ क्या है, तापमान लगातार बढ़ता रहता है। तापमान यहाँ रेडियो तरंगों के बाद ये रेडियो वाला जो रेडियो एक्टिव वाला आयन मंडल है, आयनोस्फीयर, इसमें भी तापमान क्या होता है, बढ़ता है, और बाहर जाने के बाद भी तापमान बढ़ता है। और बहिर्मंडल में जो हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता पाई जाती है, कि क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये पांचों मंडल हमारे हो गए, और इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, या तो सीरीज में नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, लगभग मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, और उसके बाद समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मध्य मंडल यानी मीसोस्फीयर, उसके बाद आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर, उसके बाद बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो हम तुरंत नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ भी हम क्रम याद रख लेंगे, तो हमें याद हो जाएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। इंग्लिश में भी वो लिख देता है, हिंदी में ही लिख करके इंग्लिश वर्ड लिखता है। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये पांचों मंडल हमारे पाए जाते हैं, पांचों संस्तर या मंडल पाए जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप बताएंगे कैसा लगा है आपको लेक्चर, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को इसको फैलाएं, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।